कालू पे लटको, बैठ 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 बैठ, बस कालू पे रामू आजा, बैठ आजा, कालू पे बैठ, कालू बैठ बैठ ऊपर बैठ, शाबाश आया, आजा 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 कालू पे आजा, आजा कालू आजा, रामू आजा कालू पे आजा, शाबाश शाबाश, कालू पे आजा, कालू पे कालू पे बैठे, शाबाश कालू पे आजा भाई, आजा कालू पे आजा, आजा कालू पे, कालू पे भाई, कालू पे आजा भाई, आजा कालू पे आजा भाई, कालू पे आजा, कालू पे कालू पे कालू पे कालू पे आजा, कालू पे कालू पे कालू के पास आजा, कालू पे टाइट है वो रास्ता, इधर आ इधर आ भाई, आओ खेल आओ, राधे 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 राधे, जय महाकाल। अच्छा बैठ जाए, अच्छे बहुत कर, हाँ अभी खेल रहे हैं। अच्छे आप मतलब कालू, ये मेरा कालू, ये भी मेरा बेटा है, इसकी शादी 4 लोंडिया पटाई इसने, अच्छा 4 लड़की की शादी करेंगे अच्छा इसी जंगल में, बालकदास भाई कराएगा मेरे बच्चों की शादी। अच्छा, 4 लड़की है, भूतनी कालवी मुतनी चुतनी, 4 लड़कियां है। आपके बच्चों की कितनी उम्र है? अभी मेरे बच्चों की 8वां महीना चल रहा है, कम से कम 8वां-7वां आप इस सानद में कुछ कहना चाहोगी, जैसे कि हाँ कोई इनके बड़े होने के बाद 1 साल का हो जाएगा तो 1 साल के बाद सालगिरह बोलते हैं ना शादी का, और या जन्मदिन बोलता है वो किया जाएगा, जब क्या आपको हमारे बच्चों का केक मिलेगा। एक बाबा को मतलब गौ रक्षक दल में से बाबा थे वो, हाँ मैं गौ माता की रक्षा करती हूँ, तो जानवरों की मार रक्षा दिया गया है करती हूँ। लोगों ने, तो जो उन लोगों ने उसको मारा है उसको तो न्याय दिलवाना चाहिए गौ हत्या के लिए। जो भी मेरे जानवरों को मारता है, गौ हत्या जानवर हत्या, कोई साधु संत को मारता है, मैं उनके खिलाफ हूँ, कोई भी हो। मोदी योगी से निवेदन यही है कि कोई ऐसे गौ को कई अखबार, मैंने पहले ही बोला था कि लड़की किडनैपर हो रही है, गौ किडनैपर हो रही है, जानवर किडनैपर हो रही है, तो ये प्रशासन के ही ऊपर ये सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन ही करा रहा है। तो ये मोदी योगी सरकार नशा प्रति, दारू प्रति ये सब बंद कराए तो मैं मानूं मोदी योगी सरकार हमारा गवर्नमेंट का हम लोगों की सुरक्षा में है, नहीं तो वरना नहीं। कोई ने एक उंगली, मेरे साथ भी अत्याचार किया गया, मैंने भी गौ हत्या के लिए प्रवचन उठाया था जानवरों के लिए और मेरे रामू राजा के लिए, जो बागेश्वर धाम के यहाँ मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ। जो मैं अपने राधा रानी, ये मेरी राधा रानी है ना जो लटक रहे मेरे खेल रहे, इनके ऊपर अत्याचार हुआ। एक मैंने बागेश्वर धाम भैया समझ के उनके पास गई थी कि चलो तुम्हारी भतीजे छोटे नन्हे मुन्ने तुम्हारे कंधा पे खेलेंगे, पता नहीं मेरे बच्चों की मौत बनाई थी उनके चक्कर में। बता मेरे बच्चों के खिलाफ तो मैं लड़ी रही मोदी योगी से कि मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था बागेश्वर धाम जाने से। हम उनको नए युग का आए थे हमारे देश को एकत्र करने के लिए, तो हम उनका दर्शन करने तो गए। अघोरी महात्मा उनके दर्शन के लिए जाता है और हमें कोई अभिलाषा नहीं है कि हम बागेश्वर के दर्शन करें। हमें जरूरत नहीं कि बागेश्वर आगेश्वर मोदी और योगी और कौन प्रधानमंत्री कौन यगान मंत्री है, वो अपनी का यदि मदी होगा, हमारे के लिए तो मोदी योगी प्रधानमंत्री ये है। इन विषय जैसे आप कहते हैं गौ माता से करने से दूध मिलता है, खाने पीने मिलता है, इससे खाना पीना नहीं मिलता है। ये एक साक्षात भगवान है, इनको कुत्ता की तरह लात मार के भगाया जाता है। जो जिनको कोई पूछता भी नहीं हम उनको पूजते हैं, इनको हम अपनी रोटी सब्जी बना के खिलाते, क्योंकि ये हाड़ मस्ती खाते हैं, इनके लिए अनाज तक पैदा नहीं होता है। इसलिए मैं मोदी योगी तक जाना चाहे कि मेरे ये जो जानवर है ये गंदगी ना खावे। गौ माता सड़क पर डोल रही है, पन्नी कचरा उल्टी सीधे कपड़ा, जो लड़कियां माहवारी को होती है वो गंदगी का कपड़ा सड़क पे फेंक देती है। ये ऐसा कपड़ा ना फेंका जाए, क्योंकि ये कानून के गौ हत्या खाने से उनकी मौत होती है। कोई भी जानवर हो गंदा कपड़ा बाहर ना फेंके, वो भी एक तांत्रिक क्रिया कोई भी कर देता है, उसके लिए लड़की उनकी जिंदगी बर्बाद होता है। जैसे लड़की माहवारी को होती है, जो गंदा कपड़ा कहीं सड़क पे ना फेंका जाए। कोई ऐसे तांत्रिक लोग होते हैं जो गंदा कपड़ा पे भी तांत्रिक क्रिया करी जाती है, ये हमेशा याद रहे। ये पूजा अघोरी बता रही कि तो उस कपड़ा को पास में रख के कहीं ऐसे जगह पे डालो जहाँ गौ भी ना खाए, किसी के हाथ में ना पड़े, क्योंकि इस पर भी तांत्रिक क्रिया होती है। जो लड़की माहवारी को होती है उस पर भी तांत्रिक क्रिया, क्योंकि अघोरी तो खुल्लम बोलती है। आपको बुरी लग रही है तो कोई बात नहीं है, मंजू पूजा अघोरी कभी गलत नहीं बताती। इसलिए कहते हैं नारियों के लिए जो माहवारी को गंदी कपड़ा होता है वो उसको संभाल के एक साइड पे रख के अच्छी तरह सुरक्षित रखने का, किसी के आए बाय ना नजर पड़े, या फिर कहीं जाके गाड़िया या कहीं मतलब
अच्छी जगह पे रखो। गौ हत्या कोई ना खावे और किसी के हाथ में ना पड़े। तांत्रिक लोग ऐसे बहुत होते हैं, जो बाबा जी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ये इन चीज़ों को जानते हैं और उसी कपड़ा को, क्योंकि लड़कियां क्या करती है, माहवारी को होती है, वो कपड़ा बांधते हैं, पन्नी में पैक करते हैं और सड़क पे जाके फेंक देते हैं। गौ क्या करती है, वो खोलती है, गौ माता खाने की कोशिश करती क्या, तो वो गलत है। और फिर लोग ऐसे होते हैं, तांत्रिक लोग वाले बड़े बड़े लोग जो कई इधर उधर पागल बन के घूमते रहते हैं ना, बाबा जी लोग उन चीज़ को उठा के ले जाते हैं, उठा के ले जाके उस चीज़ का जो गंदे कपड़ा पे रिद्धि सिद्धि किया जाता है। जो ये तुम लोगों के लिए लड़की उनके लिए बताया जा रहा है। मेरी सब बहन भांजी है, मेरी बहन बिटिया है। किसी के प्रति करुणा आपको किसी की याद नहीं आती? आप रोती नहीं हो? ना, मुझे किसी की याद नहीं आती। आती है तो परमात्मा की आती है, ठाकुर जी की। आपको जैसे अपने किसी ने भगवान कष्ट की दिया आती है। क्या कष्ट दिया है? मुझे पूरी दुनिया ने कष्ट दिया, बस मुझे परमात्मा का कष्ट देने के ऊपर जो मैं जनता के लिए लड़ना चाहती हूँ, जनता के भलाई के लिए, कि कोई भी 10 साल का भी लड़का नशा प्रति करके माँ बाप को मार रहे, क्या नशा प्रति जैसे के लिए। तुमको तुम्हारे माता पिता की बात की जाए तो आपको याद नहीं आती उनकी? हाँ आती है, क्यों नहीं आती है, क्योंकि माँ बाप की याद तो वो जिंदगी में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने तो सिर्फ गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया, सिर्फ मैंने गौतम बुद्ध का नाम लेने के कारण। माता पिता के पीछे मतलब जैसे तुमको? हाँ, मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करी, क्योंकि उन्होंने, ये हकीकत बात है, कोई झूठ नहीं बोले कि आप लोग मुझको मतलब ढोंग ढकोरा करवा के कि आप यूँ सोच के रो ले, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ऐसे जंगल में रहे थे जो हमें अपने माँ बाप के, मैं 9 साल से छोड़ के मतलब मेरे को, मैं जंगल में चली गई। हमारे मम्मी पापा जंगल में बहुत मेहनत करी। हमारे ज़माने में जब मैं छोटी सी थी तो 54 अट्टनी का एक बिस्कुट मिलता था, हमें एक बिस्कुट भी नहीं मिलता था, एक चॉकलेट गोली तक नहीं मिलता था। हम किसी के दरबार पे जाके थोड़ा सा फिल्म में टीवी में देखना चाहते थे, कृष्ण भगवान की लीला, कृष्ण लीला चलती थी, तब हम चोरी छुपे है ना ऐसे जाके ना, दूसरे बड़े बड़े लोग, जब उस जमाने में मेरे मम्मी पापा गरीब थे, कहने को बहुत बड़े मतलब जमीन जायदाद वाले थे, पर कहते ना को पे ग्रह लग जाती है तो उस ग्रह में से नहीं निकल पाता था, तो वो जमीन छोड़ के उसमें माया गड़ी है। माया के चक्कर में उनके पूरे खानदान का 1200 हजारों साल से ये क्रिया चलती आ रही है। महाराष्ट्र मुंबई से आगे हो रहे, महाराष्ट्र मुंबई तो इधर ही रह गया, चंद्रपुर साइड पे रह गया, पानकोड़ा, आष्टी, गोंडप्री, ऐनापुर, धानोरा फाटा, पर उस जगह तक नहीं जाऊंगी जहाँ माल गड़ा हुआ है, क्योंकि वो जगह नहीं बताऊंगी। आपकी जमीन जायदाद माँ बाप कोई नहीं रहा, अब उसमें कोई नहीं रहा, खाली वीरांगन जगह पड़ी हुई है जो वहाँ माल गड़ा हुआ है, परंतु वो मेरे को वो जो वहाँ की शक्ति है ना बुलाती है। अच्छा। परंतु मैं नहीं जा रही, क्योंकि मुझे नहीं जाना है। जाऊंगी जिस समय जो मेरा पूरा माता पिता का बदला हो जाएगा, मेरे बहनों का बदला हो जाएगा। हम 10 बहन हैं, ऐसी मेरी जैसी 3 बहन, एक मुरैना MP में भी है, महाराष्ट्र मुंबई में है, एक आगरा में भी है। अच्छा। हाँ, और एक में चौथाई हिस्सा हूँ, और बाकी की बहन मेरी महाराष्ट्र मुंबई में। और जो मेरे को बच्चापन से जिन लोगों ने देखा है छोटेपन में, और जो मेरे संग में मेरे दोस्त भाई, जो जैसे कहते हैं बाल गोपाल तुम्हारे या तुम बालदास के संग खेलते कूद के रहे, तो मेरे भी जो मैं जिन लोगों को चुड़ैल, जीन भूत, हम छोटे छोटे थे ना, तो हम मतलब छोटेपन में बच्चों की शादी कराना, जीन भूत खिलाना, सब दुनिया तो स्कूल में जाते थे और मैं घर में ही बैठी रहती थी। अब जैसे कि आपसे अब इस जंगल में रहती हूँ, आपको डर नहीं लगता है? और अब जैसे आपसे कोई मिलना चाहे इस जंगल में तो वो आ जाए तो उसको डर नहीं लगेगा? यहाँ वहाँ पे भी मेरे को डांटा जाता था, अब यहाँ पे भी डांटा जाता है कि ये जिन भूतों के बारे में नहीं बताया करो, ना ही तो खेले करो, नहीं तो मेरे को रोज खेलना आता है चुड़ैल, जिन भूत। आपसे जैसे किसी को मिलना हो, इलाज कराना हो तो वो आ सकता है। कहाँ पे? शाम ढाक बरौली, पुचरी का लोटा, महाराष्ट्र मुंबई, पूजा अघोरी। राधे राधे कृष्ण, जय महाकाल।